हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 27 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, पूरा एनालिसिस देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आज के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, तो पेपर का यहाँ जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा। और दोस्तों, अगर हम पार्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे जीके की अगर हम बात करें तो जीके में करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और साइंस की बात करें, साइंस के भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें स्टैटिक जीके और हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैथ के भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, यानी कि लेवल ईजी टू मॉडरेट ही रहा है। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंफ्यूज करने वाले थे, यानी कि बड़े स्टेटमेंट थे उनके, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे। तो दोस्तों, टोटल जो ओवरऑल इसका डिफिकल्टी लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, देख लेते हैं जीके के क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, 10 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ लिया गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले की शिफ्ट में भी पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों योजनाओं से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि प्रसाद योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों, धार्मिक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रसाद योजना यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो ये केंद्र सरकार से रिलेटेड योजना है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और अगली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि दिसंबर तक जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मनोज सिन्हा थे जो दिसंबर 2020 तक जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, यानी कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, 26 मार्च सन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, यानी कि पाकिस्तान से अलग हुआ था 26 मार्च सन 1971 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे साइंस से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 ऐसे घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बिना हो नहीं सकता फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, जल और CO2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट घटक हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन दोस्तों NH से रिलेटेड पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, भारत में NH कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो नेशनल हाईवे है वो टोटल जो ट्रांसपोर्ट है उसका कितना प्रतिशत नेशनल हाईवे के थ्रू होता है। तो दोस्तों, 2.7% ये डेटा है जो कि नेशनल हाईवे वहन करता है, यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे नदियों से रिलेटेड पूछ लिया गया था कि भारतीय नदी प्रणाली को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय नदी प्रणाली को बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि कई कैंडिडेट्स यहाँ पे 2 भी करके आए हैं, कई 4 भी करके आए हैं। तो मोस्टली 4 प्रणालियों में यहाँ पे विभक्त किया गया है भारतीय नदी प्रणाली को। तो दोस्तों, पहला है हिमालयन नदी प्रणाली, अगला है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, और तीसरा है यहाँ पे तटवर्ती नदी प्रणाली, और चौथा है अंतःप्रवाह नदी प्रणाली। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 भागों में भारतीय नदियों को डिवाइड किया है, तो 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता कब की जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता कब की जाएगी। तो दोस्तों, सन 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा, यानी कि भारत उसकी मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड इजी क्वेश्चन था कि 1 MB किसके इक्वल होता है। तो दोस्तों, 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है। तो दोस्तों, 1024 KB के बराबर होता है, यानी कि 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगली शिफ्ट के लिए देखा जाए तो।
अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से रिलेटेड, यहाँ पे आवर्त सारणी से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट पूछ लिया गया था, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से साइंस से पूछ लिया गया था, सोडियम किसके साथ रिएक्शन करके जल उठता है। तो दोस्तों सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसको हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जल उठता है, यानी कि बहुत ही ज्वलनशील है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये जलने लगता है, तो इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है संरक्षित तरीके से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से, गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन एंजाइम है जो गर्भाशय से स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री से पूछ लिया गया है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा किसने दी थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति को जो राष्ट्रीय क्रांति, जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो उसे राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा किसने दी थी। तो दोस्तों वी.डी. सावरकर ने इसे राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे करंट से पूछ लिया गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार मिड डे मील में बच्चों को कितनी कैलोरी दी जाएगी। तो दोस्तों 2020 करंट का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसमें अगर डिटेल से देखा जाए तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यहाँ पे 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा उनको मिड डे मील में। और अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन पर छात्र को यहाँ पे डेली दिया जाएगा मिड डे मील के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड, तो दोस्तों झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आज दिनों से रिलेटेड पूछ लिए गए, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अगला है झंडा दिवस, तो आप ज़रूर देख के जाएं, इनको रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे खेलों से रिलेटेड, विंबलडन 2019 में नियमों को उल्लंघन करने पर किस प्लेयर पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों ये सेरेना विलियम्स थी जिन पे $10,000 का यहाँ पे जुर्माना लगाया गया, क्योंकि इन्होंने जो टेनिस कोर्ट होता है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, तो इस वजह से इन पे 10,000 का जुर्माना लगाया गया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों IRDAI का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछ लिया गया है कि IRDAI का पूर्ण रूप क्या होगा। तो दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसका पूर्ण रूप इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI का यहाँ पे पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे खेलों से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 के विजेता देश कौन सा है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, महिला फीफा वर्ल्ड कप टीम के बारे में पूछ लिया गया था जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2019 जीता था। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसने महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा यानी कि हॉट करेंसी कौन सी है, जो सर्वाधिक यूज की जाती है वर्ल्ड में। तो दोस्तों डॉलर है यहाँ पे सर्वाधिक यूज्ड करेंसी है, तो हॉट करेंसी में आती है दोस्तों। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में पंचायती व्यवस्था के लिए कितने स्तर हैं। तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों पंचायती व्यवस्था यहाँ पे 3 स्तरों पे विभक्त की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो इसके 3 स्तर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ईजी था और करने लायक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आवर्त सारणी से फिर से पूछ लिया गया है, क्योंकि आवर्त सारणी से यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की डेट में। तो आवर्त सारणी का प्रथम समूह किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि आवर्त सारणी का जो प्रथम समूह है वो किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्षारीय धातुओं से, क्षारीय धातु उसमें पाई जाती है प्रथम समूह में, तो क्षारीय धातु समूह के नाम से भी जाना जाता है प्रथम समूह को। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड पूछ लिया गया है, करंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 2020 का क्वेश्चन है करंट का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो RS शर्मा थे जिनको यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बुक एंड राइटर से रिलेटेड पूछ लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है ए पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक के राइटर कौन है। तो दोस्तों बुक का नाम था ए पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो दोस्तों शशि थरूर इसके राइटर थे, तो सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कौन सी मछली में सर, हड्डी व आँख नहीं होती। तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन कही दिए गए थे कि कौन सी मछली ऐसी है जिसमें सर, हड्डी व आँख नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे ये जेली फिश है जिसमें सर, हड्डी और आँखें नहीं होती, तो जेली फिश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से बुक एंड राइटर से पूछ लिया गया है। 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे आज बुक एंड राइटर से। तो इसमें पूछा गया था ए प्राइम मिनिस्टर टू बी रिमेंबर
ए प्राइम मिनिस्टर टू बी रिमेंबर, इस बुक के जो लेखक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाली शिफ्टों के लिए देख लीजिए आप। तो एडमिरल सुशील कुमार, तो एडमिरल सुशील कुमार ए प्राइम मिनिस्टर टू बी रिमेंबर के मतलब इस बुक के राइटर थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछ लिया गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो वैज्ञानिक थे न्यूटन, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पे दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों एमएस ऑफिस से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं लग पाया है, लेकिन एमएस ऑफिस से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वैज्ञानिक का नाम पूछा था, तो रदरफोर्ड यहाँ पे नाभिकीय भौतिकी के जनक, यानी कि नाभिकीय भौतिकी के इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स थे वो इन्होंने ही दिए थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड हो गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पुष्पों का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो दोस्तों एंथोकाइनिन के कारण जो वो फूल होते हैं पौधे के, उसका कलर एंथोकाइनिन के कारण होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पिगमेंट हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों साहित्य पुरस्कार 2018 से पूछ लिया गया है, 2018 का भी करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछा गया है। तो साहित्य पुरस्कार 2018 के विजेता कौन थे? तो दोस्तों साहित्य पुरस्कार अगर देखा जाए तो साहित्य पुरस्कार 23 भाषाओं में यहाँ पे दिया जाता है। तो मोस्टली वहाँ पे किस भाषा में पूछा था तो वो नहीं बताया गया है, लेकिन साहित्य पुरस्कार की अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में चित्रा मुद्गल ने ये पुरस्कार जीता था। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अनीस सलीम ने ये पुरस्कार जीता था। तो मोस्टली इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो हिंदी की चित्रा मुद्गल और इंग्लिश की अनीस सलीम। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तकों के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, उस साइंस को क्या कहते हैं? तो उसका नाम पूछ लिया गया था। दोस्तों हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उत्तक विज्ञान इसे कहा जाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों खेलों से रिलेटेड BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 की विजेता कौन है? तो दोस्तों BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता यहाँ पे PV संधू रही हैं, जो कि 2019 में उन्होंने ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2019 में जो 2019 दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? तो दोस्तों 2019 दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट का नाम यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो दूती चंद यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। दूती चंद ने 2019 में रेसिंग में गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पे। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ से, तो मैथ का भी पोर्शन इजी टू मॉडरेट ही रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो देख लीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इनका लेवल थोड़ा अच्छा था मेंसुरेशन के क्वेश्चन का, यानी कि कन्फ्यूजिंग था, अच्छे क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एलजेब्रा से 3 क्वेश्चन और SICI से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे LCM HCF की, तो LCM HCF से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन, और DI से अच्छे खासी 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, जो कि इजी थे, सारे करने लायक थे। और अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर सिस्टम की, तो दोस्तों नंबर सिस्टम से यहाँ पे 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मीन मीडियन मोड से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो प्रोपोर्शन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी पोर्शन इजी टू मॉडरेट ही रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे कथन निष्कर्ष से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें 3 से 4 का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और सीरीज से भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सारे करने लायक थे, ईजी थे सीरीज के क्वेश्चन। और अगर हम बात करें यहाँ पे वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट से। और अगर यहाँ पे हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और बोर्डमॉस से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम पजल की बात करें तो पजल से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।